कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में एफ लेटर के ईडियम्स एंड फ्रेजेस कवर करेंगे। एंड के 5 वीडियोस, लास्ट के 5 वीडियोस में हमने एफ के पहले लेटर्स के ईडियम्स एंड फ्रेजेस कवर करे थे, और ये आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको थंबनेल में भी दिख जाएगा। और डी जैट के लिए स्पेसिफिकली बात करूँ, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ये बुक है SP बख्शी की, इसी में से सेम रिपीट होके आते हैं ईडियम एंड फ्रेजेस। तो अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ से देख सकते हो। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में पिन कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा फ्लैश एंड ब्लड। इसका मीनिंग है ह्यूमन नेचर। सेंटेंस है, पीपल इन सम विलेजेस आर सो पुअर दैट देयर सफरिंग्स आर मोर देन अ फ्लैश एंड ब्लड कैन एंड्योर। जो लोग होते हैं, कुछ लोग विलेजेस में ऐसे भी इतने पुअर होते हैं कि जो उनकी सफरिंग्स होती है, या दुख या जो उनकी पीड़ा होती है, वो जो ह्यूमन नेचर होता है, जो उनकी क्षमता होती है उसे अडेप्ट करने की, उससे भी ज़्यादा वो होती है उनकी सफरिंग्स। नंबर सेकंड है फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। इसका मीनिंग है टू टेक एडवांटेज ऑफ ट्रबल ऑफ अदर्स, किसी की मुसीबतों का फ़ायदा उठाना। सेंटेंस है, श्रूड बिजनेसमैन फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स व्हेन देयर इज स्कैरसिटी ऑफ थिंग्स। जो श्रूड बिजनेसमैन होते हैं, श्रूड मतलब कनिंग, चतुर, चालाक। जो श्रूड बिजनेसमैन होते हैं वो एडवांटेज उठाते हैं दूसरों के ट्रबल्स का। कैसे? जब स्कैरसिटी होती है थिंग्स की। नंबर 3, फॉलो सूट। इसका मीनिंग होता है टू एक्ट इन अ लाइक मैनर, मतलब सेम तरीके से बिहेव करना। सेंटेंस है, इफ़ यू डू नॉट ओबे योर एल्डर्स योर चिल्ड्रन विल फॉलो सूट। अगर आप अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट नहीं करोगे या उनका कहना नहीं मानोगे तो आपके बच्चे भी ऐसे ही करेंगे। नंबर 4, फॉल फ्लैट। इसका मीनिंग होता है टू हैव नो इफेक्ट। द मिनिस्टर स्पीच फेल फ्लैट ऑन द ऑडियंस। जो मिनिस्टर की स्पीच थी, मिनिस्टर की स्पीच का असर ऑडियंस पे कुछ नहीं हुआ। नंबर 5, फाइट शाई ऑफ। मीनिंग है टू अटेम्प्ट टू अवॉइड अ थिंग और पर्सन, किसी चीज़ या पर्सन को अवॉइड करना। सेंटेंस है, आई जनरली फाइट शाई ऑफ कन्फ्रंटिंग माई एल्डर सिस्टर एज शी इज़ इन द हैबिट ऑफ मेकिंग सीकिंग कमेंट्स। मैं जर्नली फाइट शाई ऑफ करता हूँ कन्फ्रंटिंग माई एल्डर सिस्टर, मतलब वो अपनी बहन को कन्फ्रंट करने से बचाता है, ये लड़ाई के सेंस में, क्योंकि वो बहुत गंदे कमेंट्स करती हैं। नंबर 6, फेबियन पॉलिसी। इसका मीनिंग है पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजंस। पॉलिटिशियंस जनरली फॉलो फेबियन पॉलिसी इन ऑर्डर टू कीप एवरीवन सेटिस्फाइड। नंबर 7, फॉर प्राइम और रीज़न। इसका मीनिंग होता है बिना किसी कारण के। आप इसके मीनिंग पे जो ब्रैकेट वाले से जाना, ये ईडियम्स में ही दिखा रहा है, फॉर नो रीज़न, तो इसका यही मतलब होता है बिना किसी कारण के। सेंटेंस है, सीमा डिड नॉट अपीयर फॉर हर फाइनल एग्जामिनेशंस फॉर नो राइम और रीज़न। नंबर 8, फाइट टू द फिनिश। मीनिंग है फाइट टू द एंड। इंडियन आर्मी हैज़ वोट टू फाइट टू द फिनिश एंड टर्न एवरी इंट्रूडर आउट ऑफ इंडियन टेरिटरी। जो इंडियन आर्मी है उसने प्लेज लिया है टू फाइट टू द फिनिश, कि अपनी जो अंतिम सांसों तक फाइट करें, और जो जो इंट्रूडर है, हर एक इंट्रूडर है, उसको इंडियन टेरिटरी के बाहर निकाला जाए। नंबर 9, प्यू एंड फार बिटवीन। इसका मतलब होता है वेरी रेयर, कभी कभी या शायद ही। हिज विजिट्स टू हिज होम टाउन, तो हिज विजिट्स टू हिज होम टाउन आर फ्यू एंड फार बिटवीन बिकॉज ऑफ हिज एक्सपेंडिंग बिजनेस। जो उसकी विजिट है उसके घर पे, सॉरी, जो उसकी विजिट है उसकी होम टाउन पे, वो कभी कभी या शायद ही होती है, क्योंकि उसका बिजनेस जो एक्सपेंड हो रहा है। नंबर 10 है, फ्लॉग अ डेड हॉर्स। इसका मीनिंग होता है टू रिवाइव इंटरेस्ट इन ओल्ड मैटर्स। जो पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उन्हें जिंदा करना, या जो पुराने विवाद होते हैं उन्हें जिंदा करना। सेंटेंस है, द राइवल्स ऑलवेज फ्लॉग अ डेड हॉर्स टू इंसल्ट देयर एनिमीज। जो राइवल्स होते हैं, जो हमारे प्रतिद्वंदी या कॉम्पिटिटर होते हैं, वो हमेशा जो पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उन्हें याद दिलाते हैं अपने एनिमीज की इंसल्ट करने के लिए। नंबर 11, फूल्स एरेंड। इसका मीनिंग होता है यूजलेस अंडरटेकिंग, व्यर्थ का कार्य या मूर्खता का कार्य, मूर्ख का कार्य। सेंटेंस है, इज हिज विजिट टू द स्टेट्स यूनाइटेड स्टेट्स टू अर्न मनी प्रूव टू बी अ फूल्स एरेंड। वो बिल्कुल व्यर्थ ही साबित हुआ, उसका यूएसए कमाने के लिए जाना बिल्कुल व्यर्थ ही साबित हुआ। नंबर 12, फॉल फाउल ऑफ। इसका मीनिंग होता है टू क्वेरल, झगड़ा करना। दे वर वंस बॉसम फ्रेंड्स बट नाउ दे हैव फॉलन फाउल ऑफ ईच अदर।
वो पहले कभी जिगरी यार हुआ करते थे, बट अब वो एक दूसरे से झगड़ा कर बैठे हैं। नंबर 13, फ्लाई ऑफ द हैंडल। इसका मीनिंग है टू लूज वंस टेम्पर, एंग्री होना। व्हेन हिज फादर क्वेश्चनड हिम अबाउट मनी, ही फ्लू ऑफ द हैंडल। नंबर 14, फ्रेंच लीव। इसका मीनिंग होता है टू बी एब्सेंट विदाउट परमिशन। दोज हु टेक फ्रेंच लीव शुड नॉट बी पार्डन। जो लोग फ्रेंच लीव लेते हैं, आप बिना परमिशन के एब्सेंट हो जाते हैं, उन्हें माफ़ नहीं करना चाहिए। सो नंबर 15 है हमारा फेयर एंड स्क्वायर। इसका मीनिंग होता है अपराइट या ईमानदार या अच्छा व्यवहार। सेंटेंस है माई फादर एडवाइज मी टू बी फेयर एंड स्क्वायर इन बिजनेस डीलिंग्स। मेरे फादर ने मुझे अपने व्यापार में ईमानदार और अपना अच्छा व्यवहार रखने को कहा। नंबर 16 है फेदर वंस ओन नेस्ट। इसका मीनिंग है टू प्रोवाइड फर्स्ट फॉर वन सेल्फ, खुद के बारे में पहले सोचना। या इसका एक और मीनिंग होता है कि बेईमानी से पैसे कमाना। सेंटेंस है आर लीडर्स आर बिजी फेदरिंग देयर ओन नेस्ट एंड हैव नो कंसर्न फॉर द पुअर। जो हमारे लीडर हैं वो सबसे पहले खुद के बारे में सोचते हैं और उन्हें जो पुअर है उनकी कोई चिंता नहीं है। नंबर 17 है फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। इसका मीनिंग है रश इन ऑल डायरेक्शंस एंड सफ़र मच हैरेसमेंट। हिंदी में इसका मतलब होता है दर दर भटकना या बेवजह परेशान होकर इधर उधर भटकना। सेंटेंस है यू मे रश फ्रॉम पिलर टू पोस्ट बट यू स्टैंड नो चांस ऑफ गेटिंग वॉट यू वॉन्ट विदाउट अ ब्राइब। आप फालतू का इधर उधर भटक रहे हो परेशानी में, अगर चाहते हो कि ब्राइब के बिना कुछ मिले तो आप बेकार सोच रहे हो। यहाँ पे स्टैंड और स्टैंड नो चांस ऑफ गेटिंग, इसका मीनिंग, ये भी एक फ्रेज है, इसका मीनिंग होता है कुछ पाने की संभावना ना होना। नंबर 18 फुट द बिल। इसका मीनिंग होता है बियर एक्सपेंसेस या किसी के पैसे चुकाना, किसी के लिए पैसे चुकाना। सेंटेंस है ऑल्दो ही होस्टेड द फीस्ट हिज ब्रदर हैड टू फुट द बिल। हालांकि दावत उसने रखी थी पर जो उसका भाई है उसे बिल भरना पड़ा। नंबर 19 पे है फेयर वेदर फ्रेंड। इसका मीनिंग है सेल्फिश फ्रेंड, मतलबी या स्वार्थी फ्रेंड। सेंटेंस है अ फेयर वेदर फ्रेंड विल नेवर स्टैंड बाय यू इन द डिफ़िकल्टी। जो एक सेल्फिश फ्रेंड होता है या जो स्वार्थी फ्रेंड होता है वो आपकी डिफ़िकल्टी में आपके साथ कभी खड़ा नहीं होगा या आपकी हेल्प कभी नहीं करेगा। 28 पे हमारा फ्लैश इन द पैन। मीनिंग है सडन सक्सेस, ऐसा सक्सेस जो टेम्पररी हो, परमानेंट ना हो। सेंटेंस है द सक्सेस ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम इज़ नेवर कॉन्स्टेंट एंड स्टडी, इट इज़ जनरली अ फ्लैश इन द पैन। जो इंडियन क्रिकेट टीम का सक्सेस है वो कभी कांस्टेंट नहीं रहा है, वो कभी मतलब स्टेबल नहीं रहा है, स्थिर नहीं रहा है। वो इट इज़ जनरली फ्लैश इन अ पैन, वो एक सडन सा ही है, कभी होता है, कभी कभार होता है। 21 पे हमारा फिट टू होल्ड अ कैंडल टू। मीनिंग मैच फॉर या इक्वल इन क्वालिटी, किसी की बराबरी में होना या किसी चीज़ के सूटेबल होना। इसमें जैसे यहाँ पे फिट टू होल्ड अ कैंडल टू है, इसमें एक और होता है नॉट टू फिट होल्ड अ कैंडल टू। उसका मीनिंग होता है किसी के पाप की धूल बराबर भी ना होना। अभी इसका सेंटेंस में यूज आएगा, देखते हैं। ही इज़ द सन ऑफ अ फेमस राइटर बट ही इज़ नॉट टू होल्ड अ कैंडल टू हिज फादर। यहीं पे आ गया कि वो एक फेमस राइटर का बेटा है पर वो अपने फादर के पाप के धूल बराबर भी नहीं है। 22 है द फोर्थ स्टेट। मीनिंग होता है द प्रेस। सेंटेंस है द न्यूज़पेपर इज रिगार्डेड एज द फोर्थ स्टेट ऑफ द स्टेट। जो न्यूज़पेपर है वो एक फोर्थ पिलर की तरह माना जाता है स्टेट में या नेशन में। 23 फेदर इन वंस कैप। इसका मीनिंग होता है एडिशनल सक्सेस। जो सेंटेंस है हिज सक्सेस इन हिज एमए एग्जाम्स हैज एडेड अ न्यू फेदर इन हिज कैप। जो उसका सक्सेस है उसके एमए एग्जाम्स में, वो उसकी एक एडिशनल सफलता है। 24 पे है फ्लाई इन द फेस ऑफ। इसका मीनिंग होता है टू डिफाई, डिसोबे करना। सेंटेंस है इट इज़ डिसोबीडियंस ऑन देयर पार्ट टू फ्लाई इन द फेस ऑफ ऑर्डर्स ऑफ द प्रिंसिपल। इट इज़ डिसोबीडियंस ऑन देयर पार्ट, वो एक अवज्ञा है उनके पार्ट में कि उन्होंने प्रिंसिपल के ऑर्डर्स का डिसोबे करा। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम जी लेटर के इडियम्स और फ्रेजेस डिस्कस करेंगे। अगर आपने इससे पुराने लेटर्स की इडियम्स और फ्रेजेस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। आपको यहाँ पे राइट साइड में आइकन में मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगा। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक भी मैं कमेंट और डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा।
और आपको वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मैं सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ऐसे वीडियोस बनाता रहूँगा।